नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत समुद्री गतिविधियों से जुड़ी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राप्त कर सकता है बड़ी सफलता। कहा, सरकार देश में बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन और समुद्री अर्थव्यवस्था में सुधार को दे रही है बढ़ावा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, राज्य के किसी भी विभाग में भर्ती में अनियमितता में लिप्त पाए जाने पर उम्मीदवार और दोषी अधिकारी के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा, सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए उठा रही है आवश्यक कदम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मिलकर राज्य की विकास परियोजनाओं और कोविड-19 से लोगों की चुनौतियों को कम करने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत समुद्री गतिविधियों से जुड़ी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है और उन्होंने विश्व समुदाय से देश के विकास में अपनी योगदान देने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में स्वाभाविक नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में है और देश भर में बंदरगाहों को जोड़ने की दिशा में कई काम किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार देश में बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके साथ ही समुद्री अर्थव्यवस्था में सुधार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इन उपायों से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। Maritime India Vision 2030 has been launched. It outlines the priorities of the government. The Sagar Manthan Mercantile Marine Domain Awareness Center has also been launched today. It is an information system for enhancing maritime safety, search and rescue capabilities, security and marine environment protection. The Sagarmala project for promoting port-led development was announced by the government in 2016. As part of the program, more than 574 projects at a cost of 82 billion US dollars or 6 lakh crores have been identified for implementation during 2015 to 2035. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य के किसी भी विभाग में भर्ती में अनियमितता में लिप्त पाए जाने पर उम्मीदवार और दोषी अधिकारी दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग द्वारा कथित रूप से शिक्षा विभाग में बिना इंटरव्यू के कुछ लोगों को भर्ती किए जाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने मामले की जाँच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। धन्यवाद मिस्टर स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर के सप्लीमेंट्री कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मैं भी एश्योर करता हूं कि हम सब का जो एक सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म था स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हम लोग इस सदन में पास किया था, ताकि जो पुराना जो खराब कल्चर था खास करके रिक्रूटमेंट का, उसको डू अवे करने के लिए हम लोग ने एक मिलजुल के 100% यहाँ में सपोर्ट करके स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन हुआ। और सरकार की ओर से हम आपको एश्योर करते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन होने के बाद कोई भी डिपार्टमेंट, नॉट ओनली इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट में अगर इस तरह से ये इलीगल अपॉइंटमेंट किया है उसको हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे। वो जिसको भी जॉब मिला है उसको भी टर्मिनेट करेंगे और जो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो ऑफिसर है उसको भी हम लोग एक्शन लेंगे एज पर रूल। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मिलकर राज्य की विकास परियोजना और कोविड-19 से लोगों की चुनौतियों को कम करने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पापुमपारे जिले के होलोंगी में निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए कर्मचारियों, मशीनों और
वर्कशिप को बढ़ाने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने एयरपोर्ट के पास संरक्षित वन क्षेत्र के अतिक्रमण पर चिंता जताई। बैठक के दौरान मियां विजयनगर PMGSY सड़क परियोजना के बाकी बचे कार्य को जल्द पूरा करने और राज्य के परीक्षा नियंत्रक की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति करने पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 1,48,00,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,464 रोगी स्वस्थ हुए और 12,286 नए मामले की पुष्टि हुई। इस दौरान 91 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई। इधर कल अरुणाचल प्रदेश में लगातार 2 दिनों से इसे कोविड मुक्त राज्य बना हुआ है। कल राज्य भर से कोविड जांच के लिए 378 सैंपल एकत्र किए गए। उधर आज नाहरलगुन में ऑल कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूथ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के सहयोग से कोविड-19 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरा ये बात को रखने के लिए और इंट्रोडक्शन के लिए तो हम लोग पहले ले चुके हैं वैक्सीनेशन। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स है और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हमने पहले वैक्सीनेशन लिया है आप लोगों के लिए, टू एनकरेज एवरीबॉडी टू टेक वैक्सीनेशन। जैसे पहले मैंने बहुत जगह पे भी ये सेम चीज का एग्जांपल दिया था। पहले हेपेटाइटिस बी को लेके भी वैक्सीनेशन का बहुत इशू था लोगों में। दे डिड नॉट वांट टू टेक वैक्सीनेशन दैट टाइम आल्सो, बट आज के डेट में हम खुद जाते हैं कि नहीं हमको लेना है, हमें दीजिए ना। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ ये सेफ है, ये अच्छा है। तो एट द वेरी स्टार्ट ये प्रॉब्लम हर जगह रहता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन को सब लेने के लिए बताना 60 एंड एबव आज कल से शुरू हो गया ना, तो वो 60 ईयर्स अभी 2 उपाय कैसे आप देगा। एक है ऑनलाइन सेल्फ रजिस्ट्रेशन करता है, कोविन पोर्टल, कोविन 2 सेल्फ रजिस्ट्रेशन क्लिक मारने से वो एक तो पोर्टल मिलेगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। तो उसमें आप लोग अपना पिताजी लोग का उन लोग के लिए आप लोग करते सकेगा। अरुणाचल प्रदेश में दूसरे चरण के तहत वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त नागरिकों के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स का कोविड टीकाकरण चल रहा है। पापुमपारे जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोईमुख में आज राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल के जवानों ने भी कोविड के टीके की पहली खुराक ली। स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगवाने के बाद NDRF के जवानों और अन्य लोगों ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि उन्हें कोई भी समस्या नहीं हुई। बाकिन परतीन जनरल अस्पताल पासीघाट में कोविड का टीका लगवाने के बाद नर्स M मिली और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के एक जवान ने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की। नमस्ते, मेरा नाम अल्पना दास है, मैं NDRF से हूँ। आज मेरा फर्स्ट डोज चल रहा है, तो अभी तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक ही है मेरा अभी तक। और मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी कि सभी लोग ये जो वैक्सीन है वो लेना ज़रूरी है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सभी के लिए। करने की बात नहीं है, ये वैक्सीन जरूरत हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुफ्त में दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो उसको टाइमली अपनाने से बहुत अच्छा है। और जो भी सजेशन लेना दिल होता है, कुछ होता है, तो मेडिकल का जानकारी आदमी से पूछताछ करने से ज़्यादा अच्छा है। जो आम आदमी से पूछने से आपको कुछ गुमराह भी कर सकता है, इसलिए जो जानकारी ज़्यादा है उसको मेडिकल का आदमी से सलाह मशवरा लेने से ज़्यादा अच्छा है पब्लिक के लिए। मेरा नाम सनम जंगसो है, इस केलिंग अरुणाचल प्रदेश पुलिस बटालियन का नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैं लोगों से अपील करना है कि सब लोग आके वैक्सीन लेना है, डरने का बात नहीं है। विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग ने राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्य की प्रगति के लिए कोयला सहित उपलब्ध खनिज संसाधनों के खनन के लिए राज्य की माइनिंग पॉलिसी का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए राज्य के माइनिंग मिनिस्टर कामलुंग मोसांग ने कहा कि माइनिंग केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर खनिज संपदा के दोहन के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। Honorable Speaker, sir, the fund that has been tentatively allocated for taking off detailed survey and investigation, exploration, has not been placed to the state government. Actually, Ministry of Coal, Government of India, has placed the fund to
Central Mine Planning and Design Institute Limited, Ranchi. And this organization is the nodal agency to take up exploration on behalf of MOC. And after getting approval from the Ministry of Coal, Central Mine Planning and Design Institute floated e-tendering for 3 times, but the process of this e-tendering could not be completed due to non-participation of exploration company. However, ईटानगर नगर निगम के वार्ड संख्या 6 से कॉर्पोरेटर ग्यामर ताज ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईटानगर का दौरा कर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर चर्चा की। श्री ताज ने कहा कि विद्यालय के क्षतिग्रस्त कमरों की मरम्मत और परिसर में अतिक्रमण की समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बमंग फेलिक्स ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक राज्य भर में 111 आग दुर्घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर दुर्घटनाएं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। श्री फेलिक्स ने लोगों से ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन से ही घर की वायरिंग कराने की अपील की। Honorable Speaker, sir, लास्ट ईयर जनवरी 1 तारीख से लेके 2020 को 31 दिसंबर तक अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में 111 फायर एक्सीडेंट हुआ और ये फायर स्टेशन अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में अभी फिलहाल फंक्शनल में टोटल 22 फायर स्टेशंस है। 23rd वाला जो हवाई में है ऑन कंस्ट्रक्शन में है। आपका फायर स्टेशन जो है हम लोग सगाली फायर सब स्टेशन जो है करीब हम लोग होम डिपार्टमेंट से 20 फायर स्टेशन के लिए हम लोग अप्लाई किया गया है, अप्रोच किया गया है, जहाँ में आपका भी नंबर है उसमें, क्योंकि वहाँ से क्लियर नहीं हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियाँ भी इस बार बहुत खरीदा है जो फायर सर्विस के लिए, फिर वो गाड़ी भी चल नहीं पाएंगे जब तक हमारा पास मेन पावर जो उसको ड्राइव करने वाला या ऑपरेट करने वाला आदमी नहीं रहेगा, तो फिर वो भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग का स्थिति अभी थोड़ा सही नहीं है, तो कोशिश करेंगे। आपका ऑलरेडी अप्लाई हम लोग फाइनेंस में दिया गया है कि ये बजट के बाद किस नतीजा में आता है। अगर फायर स्टेशन कहीं बनाने के लिए अगर हम लोग को देता है होम डिपार्टमेंट को, हो सकता है आपका भी उसमें नंबर लग जाएगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज KVIC अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है। KVIC के पूर्वोत्तर जोन के नवनियुक्त सदस्य दुयू तामो ने कल अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार और बैंकों के सहयोग से खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन के स्लोगन के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में नए MSME की स्थापना के लिए उद्यमियों को आवश्यक सहायता दी जा रही है। श्री तामो ने बताया कि स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्फूर्ति योजना के तहत भी देश भर के पारंपरिक उद्यमों को प्रोत्साहन देने और इसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख, नाहरलगुन और तवांग में KVIC की इकाई है।
राज्य सूचना और जनसंपर्क निदेशालय DIPR के निदेशक ओबांग तांग गत 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए। ईस्ट सियांग जिले के बोरगुली गांव के निवासी श्री तांग ने वर्ष 1987 में जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के रूप में डिप्रो के रूप में ज्वाइन किया। कल IPR निदेशालय नाहरलगुन में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री तांग ने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने IPR और राज्य के अन्य मीडिया संगठनों के बीच बेहतर तालमेल के साथ सूचनाओं के प्रसार के लिए हर संभव कदम उठाया। वर्षों से IPR डिपार्टमेंट और मीडिया फ्रेटर्निटी का जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है वो बरकरार रहे। ऑल्दो ये मीडिया अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।